नमस्कार, साइंस शाला में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं और एवं पदार्थ को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों है। तो पदार्थ वे सभी वस्तुएं जिनमें अपना भार होता है और स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। और पदार्थ को समूहों में रखने की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम उनकी पहचान आसानी से कर सकें। इनके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर इनको अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। ये तो ही पदार्थ और पदार्थ को समूहों में रखने की बात। अब हम प्रश्न पे आ जाएंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो सही होगा हम उसको सही करते चलेंगे। निम्नलिखित में से सेफ्टी पिन बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करेंगे? पहला दे रहा है लकड़ी एवं कांच, दूसरा प्लास्टिक एवं कांच, तीसरा प्लास्टिक एवं चमड़ा, चौथा प्लास्टिक एवं स्टील। तो इसका सही उत्तर है प्लास्टिक एवं स्टील। ख पे आ जाइए। विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी वस्तु है। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। उत्तर प्रश्न में ही कहीं ना कहीं छिपा होता है, अक्सर ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ, और हमको यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको ध्यान से देखिएगा। पहला है प्लास्टिक का मग, दूसरा है कांच का गिलास, तीसरा है फावड़ा और चौथा है लोहे की कील। अब यहाँ देखिए पहले ही बता दिया कि प्लास्टिक का मग, कांच का गिलास, लोहे की कील और यहाँ फावड़ा। अब फावड़ा, प्लास्टिक का मग प्लास्टिक से बन रहा है, कांच का गिलास कांच का, और कील जो है वो लोहे से बन रही है। लेकिन फावड़ा जो है उसकी जो बेट होती है वो लकड़ी की बनाई जाती है और उसका बेस जो होता है वो लोहे का होता है। तो फावड़ा जो हो गया वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी वस्तु का सही उत्तर हो गया। तीसरे में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतया घुलनशील है? अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है चाक पाउडर, चाय पत्ती, ग्लूकोज, लकड़ी का बुरादा। तो यहाँ पे पदार्थ जो जल में पूर्णतया घुलनशील है वो हो जाएगा ग्लूकोज। तो आपका सही उत्तर होगा ग्लूकोज। आगे देखिए, जब हम लकड़ी की बनी हुई मेज को दबाते हैं तो वह नहीं दबती है, क्योंकि लकड़ी के अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं। जो अंतरा आणविक बल होता है वो क्या होता है, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, उसके अणु सबसे पास पास होते हैं। इसलिए जब हम लकड़ी की बनी हुई मेज को दबाते हैं तो वह नहीं दबती है। दूसरा ऑप्शन दिया, लकड़ी के अणुओं के बीच स्थान बहुत अधिक होता है। तो गलत है। लकड़ी के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है। गलत है, आकर्षण बल ज़्यादा होता है। और लकड़ी के अणु बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि उसके अणु जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। आगे आ जाइए। धूपबत्ती जलाने पर धुएं का आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है, क्योंकि धुएं के अणुओं के मध्य आपसी आकर्षण बहुत अधिक होता है। गलत है, धुआं आपका गैस की श्रेणी में आएगा और वहाँ आकर्षण बल बहुत कम होता है। स्थान के अनुसार धुएं के अणु प्रसारित होते हैं। धुएं के अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं और धुएं के अणुओं के मध्य आणविक स्थान बहुत अधिक होता है। तो सही है कि धुएं के जो अणु होते हैं, गैस है धुआं, तो उसका जो आणविक स्थान है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसके अणु जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। इसलिए धूपबत्ती जलाने पर धुएं का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित हो जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, नारियल का तेल गर्मी में तरल एवं जाड़े के मौसम में ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा होगा। तो यहाँ पे हम भरेंगे ठोस। आगे, प्लास्टिक बटन आलपिन तथा कागज में से चुंबक से चिपकने वाली वस्तु है। तो प्लास्टिक बटन ये नहीं होगी, चुंबक से नहीं चिपकेगी। कागज ये भी नहीं चिपकेगी। तो आलपिन, यहाँ पे हम लिखेंगे आलपिन। आगे देखिए, जलती अगरबत्ती से निकलने वाले भूरे रंग के धुएं का ना आकार निश्चित होगा और ना ही आयतन निश्चित होगा। तो यहाँ आकार तथा आयतन निश्चित नहीं होता है। अब भर देंगे। पदार्थों को उनकी अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव तथा गैस में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पे भर दीजिएगा। आकार, आयतन निश्चित नहीं होता, और यहाँ पे लिख दीजिएगा ठोस, द्रव तथा गैस। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, द्रव और द्रव्य, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। द्रव मतलब कोई भी वस्तु है, वो पदार्थ है, वो तरल अवस्था में है तो वो द्रव है। लेकिन द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, जो अभी मैंने बताया कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें अपना भार होता है वो पदार्थ कहलाती हैं, और इसी को हम द्रव्य कहते हैं।
जिसमें आधा व और या लगा है, तो द्रव और द्रव्य में कंफ्यूज मत होइएगा। परमाणु के अवयवी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, परमाणु जो है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर के बनता है, तो यहाँ पे उसके अवयवी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है, आप भरेंगे। तीसरे प्रश्न पे आ जाएंगे, सही गलत का चिन्ह लगाना है हमको। रुई, ऊन, रबड़ की गेंद तथा स्पंज कठोर पदार्थ हैं। ये आपका गलत है, ये कठोर पदार्थ नहीं है, ये मुलायम पदार्थ हैं। ये ठोस होते हैं और जैसे मान लीजिए आपका स्पंज है तो इनके बीच में छिद्र पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, जिसमें हवा भरी होती है, फंसी हुई होती है, और जब हम इसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं तो हवा निकल जाती है और ये दब जाता है। तो रुई, ऊन, रबड़ की गेंद तथा स्पंज ये सारे मुलायम पदार्थ हैं, और जब इसको हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो ये अपना आकार परिवर्तित कर देते हैं। तो कठोर पदार्थ हैं? नहीं, गलत, मुलायम पदार्थ हैं। लकड़ी का बुरादा, चाक पाउडर, प्लास्टिक के बर्तन अचुंबकीय होते हैं। सही है, चुंबक से ये अटैक नहीं होंगे, तो अचुंबकीय पदार्थ हैं। ट्रेसिंग पेपर पारभासी होता है। सही है, पारभासी, पारदर्शी, ये मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में बता रखा है। पदार्थ अणु या परमाणु जैसे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ये भी सही है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा अणु जैसे कणों से मिलकर बना होता है। गलत है, क्योंकि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जैसे कणों से मिलकर बना होता है, तो यहाँ गलत लगा देंगे। कांच की गोली भारी होने के कारण जल में डूब जाती है। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे सही मायने में लिखा जाएगा कि कांच की गोली का जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो जल में डूब जाती है। आगे मिलान पे आ जाएंगे। स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित करना है। ठोस, अब देखिए, ठोस, जल, अणु, गैस और स्टील का गिलास, और इधर 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको मैच करना है। तो ठोस क्या है? इसका आकार व आयतन निश्चित होता है, इस पे लगा देंगे। जल, आपका जो स्वच्छ जल होता है वो पारदर्शी होता है। अणु, इसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, संभव नहीं है। और गैस, गैस के पदार्थों में कण द्रव के अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं तथा यह पारदर्शी होता है। स्टील का गिलास, ये एक ही पदार्थ से निर्मित वस्तु है। ये 4 प्रश्न जो पदार्थ एवं पदार्थ के समूह से आज मैंने सॉल्व कराया। 5वें प्रश्न से आगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।